हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और कैसा टाइम आ गया ना, आजकल आप किसी को पॉजिटिव बोलते हो तो पॉजिटिव वर्ड से लोगों को हेट्रेट हो गई। इनफैक्ट मुझे भी हेट्रेट हो गई कि आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव। नो बडी वॉन्ट्स टू हियर दिस दैट यू आर पॉजिटिव और आई एम पॉजिटिव। पहले कब जब किसी को परेशानी होती थी तो हम बोलते थे कि बी पॉजिटिव, सब ठीक हो जाएगा। बट आजकल नो, नो मीन्स नो। कोई पॉजिटिव वर्ड सुनना नहीं चाहता है। डेफिनेटली रिगार्डिंग दिस, जब आप कोविड पॉजिटिव हो गए हो या पोस्ट कोविड, आपको क्या क्या डाइटरी मॉडिफिकेशन करना चाहिए, क्या आपके लिए हेल्दी है और क्या क्या आपको इंक्लूड करना चाहिए। ये ऑफकोर्स देर आर एम्पल ऑफ क्वेश्चन एंड एम्पल ऑफ आंसर्स ऑल्सो इन सबके, कि बहुत कन्फ्यूजन होती है कि क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं। तो मैंने सोचा जस्ट टू मेक अ स्मॉल वीडियो ऑन दैट कि आपको क्लियर कर सकूं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले डाइट में आपको काढ़ा इंक्लूड करना चाहिए। एज वी ऑल नो काढ़ा इज़ वेरी हेल्दी, हम बचपन से काढ़ा पीते आ रहे हैं। सो इंक्लूड काढ़ा इन योर डाइट। इट इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशन, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर मेटाबॉलिज्म और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है ये। सो काढ़ा इंक्लूड करिए। सुबह 1 कप काढ़ा लीजिए, शाम को 1 कप काढ़ा लीजिए। एंड ऐसा नहीं कि जब आप कोविड पॉजिटिव हो तभी लीजिए, आप रिकवरी फेज में हो तब भी लीजिए, और नॉर्मल लाइफ में भी जैसे आप चाय या कॉफ़ी इंक्लूड करते हो अपनी डाइट में, वैसे ही काढ़े को भी इंक्लूड करिए अपने डाइट में। द सेकेंड थिंग इज डाइट। आप डाइट में क्या खाओ क्या पियो। तो डाइट में यू हैव टू टेक ऑल सॉर्ट ऑफ वाइटामिन, वाइटामिन सी, वाइटामिन ए, वाइटामिन ई, वाइटामिन B6, जिंक, आयरन एंड प्रोटीन। सो इन शॉर्ट आई वांट टू से कि जो हमारी इंडियन थाली होती है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सैलड, दही, ये सब आपको खाना है। दही ज़रूर खाना है बिकॉज इट्स प्रोबायोटिक। सो ये आपको आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है और जितने भी आसपास के वायरस हैं उनसे फाइट करने में आपको हेल्प करता है। सो प्लीज़ इंक्लूड दही इन योर डाइट। सो दही ही नहीं, सब चीज़ आप इंक्लूड करिए, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सैलड, दही, एवरीथिंग यू शुड इंक्लूड इन योर डाइट। आई नो आप जब बीमार होते हो तो आपसे खाया नहीं जाता है, जब आप कोविड पॉजिटिव होते हो तो आपका टेस्ट चला जाता है, आपकी स्मेल चली जाती है, तो आप बिल्कुल खाने में इंटरेस्टेड नहीं होते हो। डजेंट मैटर, आप कुछ भी खाओ, आप दवाई समझ के खाओ, बट खाओ ज़रूर। रही बात वाइटामिन की कि आपको कैसे वाइटामिन को डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट ऐसे ही करना है कि वाइटामिन सी में जितने हमारे सिट्रिक फ्रूट्स हैं, जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स हैं वो सारे इंक्लूड करो अपने डाइट में। दूसरी बात, डाइट में ऑल लीफी वेजिटेबल, ऑल द गुड वेजिटेबल, नो फ्राइड आइटम्स लाइक पूरी एंड फ्राइड, जैसे कि बहुत ज़्यादा हेवी खाना नहीं खाना है। You can go for chicken, you can go for fish, you can go for egg, you can go for paneer, you can go for pulses, legumes, sprouts, and there are ample of things you can go. जो भी हमारा इंडियन मील है उसमें आप जा सकते हो। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो घर पे खाना खा रहे होते हो या जो बना है खाना वही आपको भी खाना है। कई लोग कहते हैं कि टेस्ट डेवलप नहीं हुआ है तो कैसे खा लें, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है खाने में। आई नो मज़ा किसी को नहीं आता, जो भी पॉजिटिव होता है कोविड पॉजिटिव उसको बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, बिकॉज उसको टेस्ट ही नहीं आता कि वो क्या खा रहा है। बट आपको रिकवर करने के लिए आपको खाना खाना ज़रूरी है। तो जैसे आप मेडिसिन खा रहे हो वैसे ही प्लीज़ अपने डाइट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करो और खाना खाना शुरू करो। आई नो इकट्ठे नहीं खा सकते तो थोड़े थोड़े एवरी 2 आवर्स कुछ ना कुछ खाते रहो। एंड कीप योर सेल्फ एक्टिव एंड बिजी। डोंट गेट बोर्ड कि बोर हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। वॉच समथिंग गुड, रीड सम गुड बुक्स, ताकि आपका माइंड भी हेल्दी रहे। सो कीप योर माइंड हेल्दी एज वेल। जब भी आप कोविड पॉजिटिव होते हो इतनी नेगेटिविटी होती है ना, व्हाट्सएप खोलो तो इतने सारे फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे लोगों के सजेशंस आते हैं, ये कर लो, वो कर लो, यहाँ कर लो, वहाँ कर लो। बट आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू वन सजेशन दैट अगर आपको कोई भी परेशानी है या कुछ भी है तो प्लीज़ गो टू एक्सपर्ट। डोंट लिसन हियर एंड देयर, डोंट गो फॉर फॉरवर्ड मैसेजेस जो व्हाट्सएप पे आते हैं वो सारे। डोंट सर्च ऑन गूगल कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। सो ये बात हो गई हमारी डाइटरी मॉडिफिकेशन की और हमारे माइंड की, कि हमारा माइंड कैसे पीसफुल होना चाहिए। सो जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम बोर हो रहे हैं, तो जस्ट डोंट गेट बोर्ड। अच्छी अच्छी चीज़ें देखो। आप तो जब ऑफिस जाते थे या घर के कामों से आप इतने परेशान हो जाते थे, आपको लगता था कि कभी तो आराम मिल जाए, तो अभी आराम मिल रहा है। सो उसको यूटिलाइज करो, अच्छा सोचो, हेल्दी रहोगे, अच्छा देखोगे तो खुश रहोगे। सो
ये सारी चीज़ें इंक्लूड करो अपने लाइफ में, अपने डाइट में, ठीक है। द थर्ड थिंग इज़ स्टार्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब भी आप कोविड के फेज से रिकवर हो जाते हो, सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करो, प्राणायाम शुरू करो, जितना हो सकता है उतना। डोंट फोर्स योर सेल्फ, जितना हो सकता है। 10 मिनट की एक्सरसाइज हो सकती है, 10 मिनट के लिए योगा करो, 10 मिनट के लिए ही प्राणायाम करो, बट स्टार्ट। बी एक्टिव। ऐसे हमेशा सैड मत रहो कि मुझे कोविड हो गया तो मैं रिकवर नहीं हो पाऊंगी, मतलब बिकॉज ऑफ माइंड में नेगेटिविटी बहुत चलती रहती है कि कैसे होगा, वीकनेस बहुत हो रही है। आई नो सब कुछ होता है, बट रिकवर करने के लिए यू नीड अ स्ट्रॉन्ग माइंड। स्ट्रॉन्ग माइंड के लिए आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ज़रूरत है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो डू दैट। एक्सरसाइज करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, 15 मिनट्स वॉक करो, जो भी आप, जितना भी कन्वीनियंट है आपके लिए, जितना आपके अंदर स्ट्रेंथ है उतनी ही करो। डोंट फोर्स योर सेल्फ। द फोर्थ थिंग इज आई वॉन्ट टू इंक्लूड, जैसे लोगों को वीकनेस हो जाती है ना, तो वो ग्लूकोज पी लेते हैं। डोंट गो फॉर ग्लूकोज, बिकॉज उसमें इतना हाई अमाउंट ऑफ शुगर होता है कि इट इज़ नॉट गुड इन कोविड एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर यू एज वेल। सो जस्ट डोंट गो फॉर ग्लूकोज। अगर आपको पीना ही है तो यू कैन मेक शिकंजी एट होम। शिकंजी इज दैट नींबू, नमक, पानी, चीनी, तो यू हैव टू हैव दैट। और शिकंजी का अमाउंट बहुत अच्छा होना चाहिए, सो हैव दैट। और शिकंजी में आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर डाल सकते हो, एटलीस्ट फार बेटर देन ग्लूकोज जो हम पीते हैं, एंड वो बिल्कुल आपको एनर्जी नहीं दिलाता है। और आई थिंक सो ग्लूकोज किसी को भी नहीं पीना चाहिए इन एनी कंडीशन। रादर देन हैविंग ग्लूकोज, हैव शिकंजी एज वेल। ओके, द फिफ्थ पॉइंट इज वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। सो जब मैंने बोला कि शिकंजी आप इंक्लूड करोगे तो 2 to 3 लीटर वाटर इन अ डे आपको पीना ही चाहिए। कोविड में हो तो स्पेशली पीना चाहिए, वाटर इनटेक की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सो इंक्लूड वाटर इन योर डाइट। और शिकंजी और वाटर को आप पार्ट्स में डिवाइड कर लो कि 2 ग्लास शिकंजी आप सुबह पी रहे हो, 2 ग्लास दोपहर को पी रहे हो, 2 ग्लास रात को पी रहे हो, और उसके बाद नॉर्मल पानी पी रहे हो। सो गो फॉर दैट। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू बी पॉजिटिव प्लीज़। आप इधर उधर की मत सुनो, फॉरवर्ड मैसेजेस पे मत जाओ, वीडियोस पे मत जाओ। देर आर एम्पल ऑफ वीडियोस जो सजेशन दे रहे हैं कि इधर ये ले लो, वो ले लो, ऐसा कर लो। डोंट गो फॉर एक्सपर्ट। जो भी एक्सपर्ट आपको गाइडेंस देते हैं, जो उसमें एक्सपर्ट होते हैं, जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर्स है, जो डाइटिशियन है, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, गो फॉर देम, डोंट रन हियर एंड देयर। सो ऑन दिस नोट आई थिंक ये वीडियो बहुत काम की आएगी आपको और आपको इससे बेनिफिट होगा। सो ऑन दिस नोट, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे एट होम। एंड येस, मैं एक चीज़ कहना आपको भूल गई हूँ कि आपको जब भी क्वारंटाइन होने को बोलते हैं कि 7 डे या 14 डे क्वारंटाइन होते हैं, तो जब तक आपकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती है, प्लीज़ आप घर से बाहर मत निकलो। बिकॉज 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी इतनी लो होती है कि आपको इन्फेक्शन दोबारा से कैच करने के चांसेस होते हैं। दूसरी बात, जो दूसरे नेगेटिव हैं बेचारे, आप उनको पॉजिटिव कर दोगे जाके। सो डोंट गो आउटसाइड, स्टे एट होम, enjoy your quarantine time, enjoy food, enjoy your me time. So on this note I'm saying bye bye to you all. जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड for more information follow me on my Insta page, on my FB page, and do like, share and subscribe my YouTube channel. Take care, be safe, be happy.